बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं, चरण रज की वंदना की। रज समझते हैं ना, पाँव में जो धूल लगी रहती है उसकी महिमा गाई। क्या? बंदहु गुरुपद पदुम परागा। ये पाँव की तो हमने सुना था, लेकिन पाँव के धूल की वंदना, इसकी क्या महिमा है? तो कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि कहते हैं कि जो अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज का सेवन करता है, और रज ही उस जीव की रुचि को बदल देती है। रुचि मतलब चाह, सुरुचि मतलब सुंदर रुचि, उसकी रुचि बदल जाती है। किसकी? जो गुरुदेव भगवान के चरण रज का सेवन करता है उसकी। और सुबास, सुबास का मतलब है सुगंध। तो जो गुरुदेव भगवान के चरण रज का सेवन करता है उसका जीवन सुगंध से भर जाता है। और सरस, सरस मतलब सरल हो जाना। सरल समझते हैं ना, बिल्कुल सरल हो जाना। आपको एक बात बताएं, कुछ भी बन जाना बड़ा सरल है। डॉक्टर बन जाना बड़ा सरल है, इंजीनियर बन जाना बड़ा सरल है, कथावाचक बन जाना बड़ा सरल है। सब कुछ सरल है, लेकिन सरल बनना ये बड़ा ही कठिन है। इसलिए तो भगवान राम ने सरल को 9वें स्थान पर रखा है। नवधा भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा है। 9वां सरल, इतना सरल है नहीं। सरल होना बड़ा ही कठिन है। और आपको बताएं, जब भगवान श्री राम की बड़ी ही कृपा होगी तो ही ये सरलता आपके जीवन में आएगी। सरल होना भी एक भक्ति है। ये सरलता आएगी कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरल होना बड़ा ही सरल है। कैसे? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुदेव भगवान के चरण रज का सेवन करता है, ये रज ही उसके जीवन में सरलता ला देती है। अब सरस अनुरागा, अनुराग, पहले राग, राग कहते हैं प्रेम को। जो हम घर में, परिवार में, समाज को प्रेम करते हैं उसका नाम है राग। और जब यही प्रेम घर, परिवार, समाज से थोड़ा ऊपर उठ करके भगवान में प्रवेश करता है तो उसका नाम है अनुराग। भगवान के सगुण रूप से प्रेम होना ही अनुराग है। और जब अनुराग थोड़ा और ऊपर उठता है तप से, साधना से, तो भगवान के सगुण रूप से थोड़ा ऊपर उठ के भगवान के निर्गुण रूप में जब ये प्रेम प्रवेश करता है तो उसका नाम है वैराग्य। लेकिन कहते हैं कि भगवान ना राग से मिलते हैं और ना वैराग्य से मिलते हैं। ये बात भगवान शंकर जी ने गरुड़ जी से कही। भगवान शंकर कहते हैं कि गरुड़ जी, मिलहि न रघुपति बीनु अनुरागा।
भगवान केवल और केवल अनुराग से मिलते हैं। जैसे आप देखिए, 5वीं कक्षा क्या है? मान लीजिए 5वीं क्लास है अनुराग, और मैट्रिक की कक्षा क्या है? वैराग्य, और बच्चा क्लास क्या है? राग। तो जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बच्चा क्लास पढ़े बिना 5वीं कक्षा में प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना राग के आप अनुराग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब पता चला कि अपना भाई आपको शत्रु दिखाई दे रहा है और आप भरत जी की चरित्र की कथा में आंसू बहा रहे हैं। भरत जी की कथा सुन करके आप आंसू बहा रहे हैं, तो ये कौन सा प्रेम है हो? तो सबसे पहले आप अपने घर में प्रेम करिए, माता पिता को प्रेम करिए, पत्नी को प्रेम करिए, बच्चे को प्रेम करिए, बड़े बुजुर्गों को प्रेम करिए, भाई को प्रेम करिए। जब आप घर परिवार और समाज से प्रेम करने लग जाएंगे, जब प्रेम करने का स्वभाव बन जाएगा ना, तो ये प्रेम ही अपने आप कब राग अनुराग में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए, इसी में तो हम भूल कर जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जिस रास्ते पर हम पैदल जा कर के अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, आप उस रास्ते पर हवाई जहाज दौड़ा रहे हैं, तो फिर आप दौड़ाते रहिए, आपको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने राग को मजबूत कीजिए। जब आपका राग मजबूत हो जाएगा ना, तो अपने आप ही राग अनुराग में बदल जाएगा। राम ही केवल प्रेम पियारा।